एजरा अध्याय 10 अन्य जाति स्त्रियों को दूर किया जाना। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इजराइल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। तब अहिएल का पुत्र शकन्या, जो एलाम के वंश में का था, एजरा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इजराइल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह बाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार किया जाए। तू उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ हैं, इसलिए हिया बांधकर इस काम में लग जा। तब एजरा उठा और याजकों, लेवियों और सब इजराइलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसी ही शपथ खाई। तब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा और एलियासीब के पुत्र योहानान की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाई न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए हुओं के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों में यह प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठा हो, और जो कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति न माने और 3 दिन के भीतर न आए, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी और वह आप बंधुआई से आए हुओं की सभा से अलग किया जाएगा। तब यहूदा और बिन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। यह 9 महीने के 20 दिन में हुआ। यह 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ, और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण और भारी वर्षा के कारण मारे कांपते हुए बैठे रहे। तब एजरा याजक खड़ा होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जातियां स्त्रियां ब्याह ली और इससे इजराइल का दोष बढ़ गया है। इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्य जातियां स्त्रियों से अलग हो जाओ। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा है वैसा ही हमें करना उचित है, परंतु लोग बहुत है और वर्षा का समय है और हम बाहर खड़े नहीं रह सकते, और यह 2-1 दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाएं, और जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हमसे दूर न हो और यह काम पूरा न हो जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने निवासियों ने अन्य जातियां स्त्रियां ब्याह ली हो, वे नियत समयों पर आया करें, और उसके संग एक नगर के पुरनिये और न्यायी आए। इसके विरुद्ध केवल अशाल्य के पुत्र योनातान और तिकवा के पुत्र अहजिया खड़े हुए, और मशुलाम और शब्बते लेवियों ने उसकी सहायता की, परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब एजरा याजक और पितरों के घराने के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखाकर अलग किए गए, और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे, और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की जांच पूरी कर ली जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था। अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करने वालों के नाम। याजकों की संतान में से ये जन पाए गए जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था। यीशु का पुत्र योसादाक के पुत्र और उनके भाई माशेया, एलियाजर, यारीब और गदल्या। इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे, और उन्होंने दोषी ठहरकर अपने अपने दोष के कारण एक एक मेढ़ा बलि किया। इमेर की संतान में से हनानी और जबगा। हारिम की संतान में से माशेया, एलिया, समायाह, एहियल और उजिया। पशूर की संतान में से एलोने, माशेया, इश्माइल, एतनेल, योजाबाद और एलाशा। फिर लेवियों की में से योजाबाद, शिमी,
केलाया जो कतीला कहलाता है, फदहाहा यहूदा और एलियाजर। गवैयों में से एलियाशीब और द्वारपालों में से सलूम, तेलेम और उरी। इस्राएल में से परोस की संतान में रमैया, यिजिया, मलिया, मियामीन, एलियाजर, मलकिया और बनायाह। एलाम की संतान में से मतनिया, जकरिया, यहीएल, अब्दी, येरमोत और एलिया। जत्तू की संतान में से एलोने, एलियाशीब, मतन्या, एरेमोत, जाबाद और अजीजा। बेबी की संतान में से होहान, हन्या, चब्बे और अतले। वानी की संतान में से मसूलाम, मलूक, अदाया, याशूब, शाल और यारोमोत। महत योआब की संतान में से अदना, कलाल, बनायाह, माशया, तमन्याह, बशलेल, मुत्रुई और मनसे। हारिम की संतान में से एलियाजर, यिशिया, मलिकिया, शमाया, शिमोन। बिन्यामीन, मल्लूक और समरिया। हाशुम की संतान में से मतने, मत्ता, जादाब, एलिबेल, येरेम, मनसे और शिमी। बानी की संतान में से मादे, अमराम, उएल, बनायाह, बेदया, कलूही, बनायाह, मारेमोत, एलियाशीब, मतनया, मतने, याशु, बानी, बिश्नुई, बित्रुई, शिमी, सालेमया, नातान, अदायाह, मनकदबे, शाशे, शारे, अजरेल, शेलेमया, शेमियारह, शलूम, अमरिया और योसेफ। नबो की संतान में से येल, मतिया, जबाद, जबीना, यद्दो, योएल और बनायाह। इन सबों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याली थी और बहुतों की स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए। थैंक यू।